एक पप्पू यादव है, उनका नाम पप्पू है, तो लोग उनको समझदार पार्लियामेंट में रहे हैं अक्लमंद मानते हैं, और कुछ लोग कहते हैं पप्पू नाम अच्छा नहीं है। 75 एमएलए वाला मंत्री है और 43 एमएलए वाला। आग और पेट्रोल की दोस्ती नहीं हो सकती, उस तरह इंडस्ट्री और अपराध की दोस्ती नहीं हो सकती। नाम रखने से कोई देशभक्त नहीं हो जाता। विपक्षी गठबंधन के इंडिया नामकरण पर बोले भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन। पप्पू यादव की भी कर दी तारीफ। बोले विरोध करते हैं हमारा, लेकिन खुलकर बोलते हैं, नहीं तो लोग पप्पू नाम से कुछ और ही समझ जाते हैं। रविवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे पूर्व मंत्री पूरे अंदाज में दिखे। इस दौरान उन्होंने अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि मुजफ्फरपुर को बताते हुए कहा कि पहले लोग ननिहाल में ही जन्म लेते थे, आजकल लोग अस्पताल में जन्म लेते हैं। वहीं उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोतीपुर में फूड पार्क, इथेनॉल प्लांट, बेला में बैग क्लस्टर सब उनके प्रयास से हुआ, लेकिन सरकार बदल जाने से सब क्रेडिट नीतीश कुमार ले गए, लेकिन उन्हें इससे कोई शिकायत नहीं। लेकिन मेरा सवाल है कि क्या कसूर था हमारा, क्यों बीजेपी छोड़कर चले गए आप? अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। लोग पूछते थे कि क्या है बिहार में, तो हम कहते थे कि देखिए कितना प्यार है बिहार में कि 75 विधायक वाले मंत्री है और 43 विधायक वाले मुख्यमंत्री है। वहीं उन्होंने नीतीश कुमार से सवाल किया कि क्या आग और पानी की दोस्ती हो सकती है? अगर नहीं तो फिर इंडस्ट्री और अपराध के बीच दोस्ती कैसे हो सकती है? तो वो पॉलिसी के लिए मैंने एक ही पत्र लिखा है। नीतीश कुमार जी से ऑफिशियली मेरी मुलाकात इस पिछले 1 साल में शादी ब्याह में तो मिले हैं, लेकिन एक ही बार मिले मंच पे, जब हम मोतीपुर आए अरुण बाबू के रिक्वेस्ट पर, और उस वक्त के अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी और भीखू भाई से इजाज़त लेके हम मंच पे आए थे। ऐसे मंच पे हमारा फोटो वोटो नहीं लगाए थे, ऐसे हम बिना कहीं जाते हैं तो इज्जत से ही जाते हैं, लेकिन हम आए, हम कहे कि भाई दिस इज़ माई बेबी, इथेनॉल प्लांट उद्घाटन हो रहा है तो मैं कैसे नहीं आऊँ। तो मैं मंच पे गया, और आप मुजफ्फरपुर का पत्रकार लोग, आप भी थे ही, आपने देखा वहाँ पर पब्लिक के अंदर सबको मालूम था कि शाहनवाज जी के प्रयास से हुआ है। 4 इथेनॉल प्लांट था, जिसमें 3 बनकर तैयार है। एक बगल में मेगा फूड पार्क 258 एकड़ का वो तैयार है, यानी वो बन रहा है, काम शुरू है उसका। और जिस दिन मैं मंत्री पद के हटने से 2 दिन पहले ही मैं आया था यहाँ एक लोहा की फैक्ट्री के उद्घाटन में, तो उसमें निरहुआ जी भी आए थे। कौन गांव था? पंचरुखी में। उस दिन में मैंने मंच से कहा था कि मैंने अरुण बाबू को एक और गिफ्ट दे दिया है, लेदर पार्क। तो बिहार का पहला लेदर पार्क भी मोतीपुर में, और जो आईटीसी की ज़मीन थी जो मोहवल में मेन रोड पर, जहाँ गिट्टी वाला लोग फ्री में गिट्टी रख रहा था, माल कमा रहा था, ज़मीन था हमारा और माल वो लोग कमा रहा था। तो हमने वो ज़मीन कहा सीमेंट प्लांट को दे दिया, क्योंकि आईटीसी हल्दीराम निकल गया, आईटीसी भी निकल गया। आप लोग की जानकारी के लिए 2 बड़ी कंपनी मेगा फूड पार्क के मोतीपुर से निकल गई, आईटीसी और हल्दीराम प्रभु जी वाली। तो वो ज़मीन हम लोगों ने तभी बात किया था जब इन्वेस्टर मीट दिल्ली में हुआ था, अडानी कंपनी आई थी और वो ज़मीन
बात मोहन भागवत ने कहा कि इंडिया का इस शब्द का यूज नहीं कि वो विदेशी है, अपने भारत का ही यूज करना। नाम से क्या होता है, वो गुण तो लाए जो इस महान देश भारत में। नाम रखने से क्या होता है? एक पप्पू यादव है, उनका नाम पप्पू है, तो लोग उनको समझदार, पार्लियामेंट में रहे हैं, अक्लमंद मानते हैं, बड़े करे करे विषय वो बोलते हैं, हम लोग के खिलाफ भी बोलते हैं, निडर है, निर्भीक है। और कुछ लोग कहते हैं पप्पू नाम अच्छा नहीं है, किसी को हम लोग पप्पू कह दे तो नाराज हो जाता है। अब पप्पू यादव जी को कहिए पप्पू जी, तो कह हाँ जी भाई साहब, खुश हो जाते हम तो नारा देते थे कि कुछ दिन तो कहते थे ना अमिताभ बच्चन कि कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, और हमने नारा दिया था एक बार तो आइए बिहार में। बिहार अब लोग कह रहे हैं, वो नारा दे रहे हैं कि धमकी है। अब वो नारा जो है, जो मैंने कहा था कि एक बार तो आइए बिहार में, अगर देखिए कितना कानून का राज है, कितना अच्छा है, बीजेपी जेडीयू की सरकार है, 75 एमएलए वाला मंत्री है और 43 एमएलए वाला मुख्यमंत्री है, इतना अच्छा सरकार है। हमने बताया लोगों को 75 वाट का मंत्री और 43 वाट का मुख्यमंत्री, कितना अच्छा हम लोग का तालमेल। तो लोगों को विश्वास होता था कि सरकार रहेगी। लोग कहते थे भाई बीजेपी कोई गड़बड़ तो नहीं करेगी। हमने कहा नहीं साहब, हम तो सबसे बड़े दल होकर भी पीछे बैठे हैं, और जिनको कम सीट है वो आगे बैठे। कहीं भारत दुनिया के लोकतंत्र में ऐसा सुना था आपने? एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई, और यहाँ तो गैप बहुत बड़ा था। लेकिन हम लोग रहते थे मंत्री के मकान में, और 43 संख्या थी वो जदयू के पास मुख्यमंत्री पद, लेकिन हम लोग ईमानदारी से काम कर रहे थे। अब मैं आपसे कहता हूँ, क्या कसूर था बीजेपी का? क्यों हमें छोड़कर चले गए थे आप? क्या अच्छा सिला दिया आपने हमारे प्यार का? हम लोगों ने आपको मुख्यमंत्री बनाया, और जिनके साथ गए उन्होंने आपको जो गालियां दी उनको गले लगा लिया, और जिन्होंने प्यार किया रेल मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, उनको छोड़कर उनके साथ गए जो गाली खुद भी देते थे, उनके बच्चे भी देते थे। सही बात है ना ये? वहां गए और लोगों ने कहा कि अब तो जदयू के, मैं विषय पे आ रहा हूं, जदयू के बाहर बैनर लगा था, बिहार ने देखा है देश देखेगा। क्या बैनर लगा था? बिहार ने देखा है अब देश देखेगा। लगा था या नहीं लगा था? बोलिए, लगा था ना? लगा। बिहार में किया है, देश में करेंगे। तो देश में क्या करेंगे? पटना में बैठक किया, लालू जी ने कह दिया आपको बहुत बड़ा नेता बना देंगे देश का। अब जिस लालू जी को एक अने मार्ग से और राबड़ी जी को उन्होंने बेदखल किया, वो लालू जी भूले होंगे क्या? बाद में वो जमीन दी गई है। भले ही लोग अडानी का विरोध करें, लेकिन अडानी जी को जमीन हमारे सरकार से हटने के बाद मिली। लेकिन प्रपोजल मेरे टाइम में आया 2 सीमेंट प्लांट, एक वारसिलीगंज में और एक मोहबल में। तो अडानी का सीमेंट प्लांट भी वहाँ लग रहा है, क्योंकि जो फ्लाई ऐश है उससे पूरे इलाके के लोग परेशान हैं। वो फ्लाई ऐश जो है उसमें जाएगा और उससे इलाके में फ़ायदा होगा। तो मुजफ्फरपुर के लिए बेला में लेदर का बहुत काम हो रहा है, आप लोग देख ही रहे होंगे। हम नहीं गए हैं वहाँ देखने, एक दिन सोचते हैं भेष बदल के जाएं, देख के आए। अब पता नहीं प्रोटोकॉल देगा कि नहीं बिहार सरकार। ऐसे अभी हम प्रिविलेज कमेटी के मेंबर हैं,
इसलिए एमएलसी तो अभी है ही, तो एमएलए एमएलसी को तो रोक नहीं सकता कोई, तो जाएंगे हम लोग। और एक मुजफ्फरपुर के भांजे होने के नाते हम लोग उसको देख के आएंगे तो मन में खुशी होगी। ये बात मैंने इंडस्ट्री को लेकर आपको बताई। इंडस्ट्री के लिए माहौल चाहिए। मुजफ्फरपुर इंडस्ट्री का सबसे बड़ा केंद्र, बेगूसराय के बाद मुजफ्फरपुर। मैंने जब मंत्री बना तो मैंने पहला स्टेटमेंट मेरा क्या था कि मैं श्री बाबू के अधूरे ख्वाब को पूरा करूंगा। कोई हमसे कह सकता था कि आप कांग्रेस के नेता का नाम ले रहे हैं। हमसे कई लोगों ने टोका भी कि आप कह रहे हैं श्री बाबू के सपनों को पूरा करेंगे। आप वो मेरा पहला स्टेटमेंट गूगल पे निकाल के देख सकते हैं। तो श्री बाबू के वक्त में इंडस्ट्री लगी। फिर थोड़ा जॉर्ज साहब जो हमारे मेंटर थे, हमको जॉर्ज बहुत मानते थे, बहुत ज़्यादा। जब श्री जॉर्ज फर्नांडिस जी का इंतकाल हुआ तो उनके घर पे थे। जब नीतीश कुमार जी वहाँ बैठे तो उन्होंने कहा शाहनवाज साहब हम लोग तो दल में थे, लेकिन जॉर्ज साहब आपको बहुत प्यार करते हैं। मुजफ्फरपुर के थे तो उनको लगाव तो रहता ही था, भले उनके साथ कुछ लोगों ने अच्छा नहीं किया, अच्छा सिला नहीं दिया उनके प्यार का। जॉर्ज फर्नांडिस को अच्छा सिला नहीं दिया कुछ लोगों ने जॉर्ज के प्यार का। अभी मैंने किसके लिए कहा ही आप खुद ही समझ जाएंगे, इतना तो समझाने की जरूरत नहीं। मुजफ्फरपुर है, यहाँ तो छोटा बच्चा ही सब समझ जाता है। यहाँ अपराध होता है, अपराध के पीछे कौन है पुलिस को बाद में पता लगता है। पब्लिक है, सब जानती, ये पब्लिक है, सब जानती। तो जहाँ इंडस्ट्री होगी, आग और पेट्रोल की दोस्ती नहीं हो सकती। फिर से कह रहा हूं, ध्यान से रिकॉर्ड कीजिए। आग और पेट्रोल की दोस्ती नहीं हो सकती, उस तरह इंडस्ट्री और अपराध की दोस्ती नहीं हो सकती। जहां अपराध होगा वहां इंडस्ट्री नहीं होगी, चाहे कितने इन्वेस्टर मीट कर लें, कौन आए। जब भी कोई बहाना मिलता है तो जन्मभूमि के नाते मैं आ ही जाता हूँ, क्योंकि पहले बच्चे ननिहाल में ही पैदा होते थे, आजकल तो हॉस्पिटल में ज़्यादा होते हैं। तो उस नाते मुजफ्फरपुर ये संस्थान के उद्घाटन में हमको आना था, तो हम डिलेड हैं लेकिन डिनाइड नहीं। देर आए हैं, दुरुस्त आए। सुना कि यहाँ का डोसा बहुत अच्छा है। पहले हम लोग भारत जलपान जाते थे बचपन में, 82 में मैट्रिक के बाद वहाँ जाते थे। कल्याणी पे भी एक बड़ी मशहूर दुकान थी, दीपक। वहाँ हम लोग डोसा खाने जाते थे। देखते थे सब कांटा से खा रहा है, तो जब खाते थे तो खाना आता नहीं था, इधर काटते तो उधर उड़ जाता था। बाद में देखे 5 स्टार में भी लोग हाथे से खा लेते, लेकिन हम लोग उस वक्त में वहाँ जाते थे। अब ये प्रभु जी तो हमारे जानकार हैं, इन्होंने ही हल्दीराम का प्रोजेक्ट, पहला प्रोजेक्ट कहा था मोतीपुर में, अरुण बाबू के यहाँ मेगा फूड पार्क लेंगे, लेकिन वो बिहार के हालात को देखकर घबरा गए। सरकार डगमगाई तो कई प्रपोजल भी डगमगा गए। लेकिन मुझे खुशी है, मैं कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहता हूँ, सारा क्रेडिट नीतीश बाबू खुद ही ले लें। मीठा मीठा गप गप और तीता तीता थू थू, यानी इंडस्ट्री में लगे
तो क्रेडिट ले लें सब लोग, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बेला में आप लोग मेरे साथ आए थे, मैंने कहा था यहाँ 1 अरब का नाला रोड बनाएंगे, कहा था ना, बन गया कि नहीं, बन रहा है कि नहीं। हमने वहाँ जितनी भी ज़मीन थी उसमें कहा प्लग एंड प्ले बनाएंगे, बन गया कि नहीं। वहाँ पर जो लेदर का काम शुरू हो रहा है, जो टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी एज ए इंडस्ट्री मिनिस्टर मैंने बनाई थी और एज ए चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने आकर अप्रूव किया था, जिसमें उन्होंने मुझे अपने मुख से बुरी बुरी प्रशंसा करके